प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में बात करें। इससे पहले के वीडियो में हमने सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात की। अर्थ और परिभाषाओं को समझने के बाद उसके आधार पर हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताओं को विभिन्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। वो विभिन्न भाग इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समूह अथवा समुदाय में पाने वाली सामाजिक घटनाओं, उनकी दशाओं, वहाँ के लोगों की समस्याएं, उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के द्वारा हम सामाजिक जीवन को भलीभांति समझ सकते हैं, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जान सकते हैं, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं और समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। दूसरा सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक घटनाएं और सामाजिक समस्याएं अनेक होती है और विभिन्न प्रकार की होती है। इन सभी का अध्ययन सर्वेक्षण का विषय नहीं हो सकता। केवल हम उन घटनाओं का सर्वेक्षण कर सकते हैं जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई हो, जहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता जा कर के तथ्यों का संकलन कर सके। वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कोई गांव हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई महानगर हो सकता है, या कोई नगर महानगर का कोई वार्ड हो सकता है, या कोई मोहल्ला हो सकता है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं को सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। तीसरी प्रकृति है समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन ही नहीं करते, वरन उनके कारणों की खोज भी करते हैं। अर्थात उनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है, किस प्रकार से उनका निदान किया जा सकता है। और ये जो सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल, सुझाव दिए जाते हैं, वो सुधार योजना बनाने में मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत न केवल समस्याओं का अध्ययन बल्कि उनका उपचार भी बताया जाता है। चौथी प्रकृति है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक सर्वप्रथम किसी समस्या का चुनाव करता है, उसी प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण में भी सबसे पहले किसी समस्या या विषय का चयन किया जाता है। उसके बाद उस विषय का किन प्रविधियों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा, क्या वो अवलोकन के द्वारा अध्ययन किया जाएगा, साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा, अनुसूची के द्वारा या प्रश्नावली के द्वारा, इत्यादि प्रविधियों को अध्ययनकर्ता काम में लेता है। और साथ ही सर्वेक्षण के दौरान घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों की जांच भी करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है, प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उनका विश्लेषण करता है, निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है और सर्वेक्षण के द्वारा ही उन तथ्यों की सत्यता की परीक्षा भी की जाती है। इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रकृति है सहकारी प्रक्रिया। सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया माना गया है। एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो अकेला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब किसी बड़े पैमाने पर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो एक अध्ययन दल बनाया जाता है और वह अध्ययन दल उस सामाजिक समस्या का सर्वेक्षण करता है। उस अध्ययन दल के लोगों में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सहकारिता की भावना होनी चाहिए।
तभी सर्वेक्षण संपन्न हो पाता है। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण को सहकारी प्रक्रिया कहा गया है। छठी प्रकृति, परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षणों के द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकी प्रविधियों और सांख्यिकी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताओं को समझ सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण को और गहनता से समझने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र एवं विषय वस्तुओं को भी समझना आवश्यक है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकता है, उसकी विषय वस्तु भी अनेक हो सकती है। हम यहाँ मोजर द्वारा बताए गए सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला, जनसंख्यात्मक विशेषता। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज, समूह या समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात उस समाज में परिवार कितने हैं, उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, स्त्री पुरुषों की संख्या है क्या है, उनका लिंगानुपात क्या है, उनकी आयु संरचना क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, प्रजनन दर क्या है, जन्म दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, मृत्यु दर क्या है, इत्यादि चीज़ों को हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। मोजर ने इसके अंतर्गत उन सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में किसी समूह या समुदाय के लोगों की व्यवसाय, उनकी आय, उनकी घर की दशा, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक भौतिकी सुख सुविधाएं, धर्म, पड़ोस आदि को सम्मिलित किया है। अर्थात लोगों के रहन सहन का तरीका किस प्रकार का है, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा जानने के लिए भी ये सर्वेक्षण किया जा सकता है। लोग किस प्रकार से अपने घर के आय व्यय का बजट बनाते हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं क्या है, उनमें बेरोजगारी की दर क्या है, उनमें बेकारी की दर क्या है, ऋणग्रस्तता की क्या स्थिति है, आदि से संबंधित जो सर्वेक्षण किया जाता है वो इसके अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तीसरा है सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत व्यवसाय या पैसे को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात व्यक्ति खाली समय का उपयोग किस प्रकार से करता है, व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है, खाली समय में क्या व्यक्ति रेडियो सुनता है, टीवी देखता है, या कोई खेल में भाग लेता है, या वहाँ के स्थानीय लोक नृत्य, लोक गायन में हिस्सा लेता है, उनके खेलकूद किस प्रकार के हैं, वो त्यौहार किस प्रकार से मनाते हैं, आदि चीज़ों को हम इनके अंतर्गत समझ सकते हैं। चौथा, विचार एवं मनोवृत्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचार जानते हैं, उनके दृष्टिकोण, उनकी मनोवृत्तियाँ, उनके मूल्य, उनकी मानसिक स्थितियों को जानने के लिए किए जाते हैं। कई बार जैसे जनमत संग्रह किया जाता है, या छुआछूत से संबंधित सर्वे किया जाता है, विधवा विवाह से संबंधित, चुनाव संबंधी आदि के संबंध में जब लोगों की राय जानी जाती है तो उसको इस सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ मोजर द्वारा बताए गए 4 प्रकार के सर्वेक्षण का मतलब ये नहीं है कि सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल इन 4 भागों में ही बांटा जा सकता है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकता है, इसकी विषय वस्तु असीमित हो सकती है, और वास्तव में तो समाज में जो जो नई परिस्थितियाँ सामने आएगी त्यों त्यों अनुसंधान की विधियों में सुधार होगा, और त्यों त्यों ही सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला जाएगा, नए नए विषय इसके अंतर्गत जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से इसका क्षेत्र और विषय वस्तु का विस्तार होता जाएगा। इसके बाद हम सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य की बात करें कि सामाजिक सर्वेक्षण किए क्यों जाते हैं।
कोई भी कार्य किया जाता है तो कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। और सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सैद्धांतिक हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए हो सकता है, समस्याओं के कारणों को जानने के लिए हो सकता है, उनके निराकरण के लिए हो सकता है, इत्यादि के संबंध में हो सकता है। तो इसके उद्देश्यों को हम निम्न भागों में बांट करके समझ सकते हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण चूँकि एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं और समस्याओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करना है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों का संकलन सर्वेक्षण के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है। प्रत्येक समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं होती है। किसी समाज में गरीबी है, किसी में बेकारी है, किसी में अशिक्षा है, भिक्षावृत्ति है, अपराध है, बाल अपराध है, आत्महत्या है, गंदी बस्तियां हैं, आदि बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कारणों का पता लगाना, उनके निष्कर्षों के आधार पर उनका समाधान करना, ये सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य हो सकता है। तीसरा उद्देश्य है कार्य कारण संबंधों की खोज करना। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात करना भी है। कोई भी घटना क्यों, किन परिस्थितियों में घटित हुई है, उनकी पुनरावृत्ति किन कारणों से हुई है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती, तो उन कार्य कारण संबंधों को भी ज्ञात किया जाता है। चौथा उद्देश्य है प्राकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण को प्रारंभ करने से पूर्व उसका प्री सर्वेक्षण करके एक विचार डेवलप किया जाता है, एक विचार बनाया जाता है जिसको कि हम प्राकल्पना कहते हैं। ये प्राकल्पना अध्ययनकर्ता के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। ये आवश्यक नहीं है कि अध्ययन के दौरान प्राकल्पना सही साबित हो, और न ही वैज्ञानिक इसको सही साबित करने का प्रयास करता है। वह केवल एक आधार के रूप में काम करती है, और इस प्रकार से प्राकल्पनाओं के निर्माण सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। जब बड़े बड़े अनुसंधान किए जाते हैं तो सर्वेक्षण के माध्यम से प्राकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है, पूर्व में ही एक विचार बना लिया जाता है, और उस विचार के आधार पर उस अध्ययन विषय का अनुसंधान किया जाता है। इसी प्रकार पूर्व में प्रचलित जो प्राकल्पनाएं हैं उनका परीक्षण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। पांचवा जो उद्देश्य है सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी है, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील और गतिशील प्रक्रिया है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें प्राचीन काल से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। प्रत्येक समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो जो प्राचीन काल में जो सिद्धांत बनाए गए हैं, क्या वो वर्तमान परिस्थितियों में भी उपयुक्त है या नहीं है, ये जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। छठा उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं का वर्णन। सामाजिक सर्वेक्षण में समाज में विभिन्न प्रकार से घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन भी किया जाता है। प्रत्येक समाज में अलग अलग प्रकार की सामाजिक घटनाएं घटित होती रहती है, तो उन सामाजिक घटनाओं को जान करके और उनका वर्णन करना भी इसका उद्देश्य है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक घटनाओं के समाधान की कोई कार्य योजना बनाई जा सके। अंतिम जो उद्देश्य है जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्भव और विकास से ही ज्ञात होता है कि जैसे विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वेक्षण किए गए, और उस समय की
जो परिस्थितियां हैं, मानव जीवन की जो सामान्य दशाएं हैं, उनको ज्ञात करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार से तात्कालिक परिस्थितियों ने उनकी दशाओं को परिवर्तित किया। तो इस प्रकार से जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, लोगों के रहन सहन किस प्रकार के हैं, उनके आय व्यय क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, सुख सुविधाएँ क्या है, उनकी शिक्षा किस प्रकार की है, उनकी समस्याएं किस प्रकार की है, उनके धर्म संबंधी क्या समस्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं, उनकी पारिवारिक जीवन से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए, ये सारी दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र, विषय वस्तु, उद्देश्य, इनके आधार पर भी सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति को भलीभांति समझ सकते हैं।